बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ ज़ैनुल आबदीन। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच बात नुसरत मिर्ज़ा साहब के साथ। आज के मौज़ूआत आपने देख लिए। मिर्ज़ा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम और अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम। मौज़ूआत जो हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं और ख़तरात भी बढ़ रहे हैं, और पाकिस्तान में जो जिस बात का ख़दशा था वो उसकी तरफ हम बहुत तेज़ी से बढ़ गए हैं। अचानक जो है वो शीरी मज़ारी को जो कि गिरफ़्तार कर लिया। शीरी मज़ारी एक बहुत पढ़ी लिखी खातून है, लेकिन बहुत आउटस्पोकन थी। वो हमारे लिहाज से, क्योंकि हमारे स्ट्रेटेजिक अफेयर्स में उर्दू में वाहिद लिखने वाले हैं, और वो अंग्रेज़ी में लिखती थी, और फिर वो जो हमारी इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक अफेयर्स की वो डीजी भी रही हैं, फिर गलती उनसे, और फिर एडिटर भी रही हैं नेशन की। तो उससे गलती मेरे ख़्याल में ज़िंदगी में ये हुई है कि वो सियासत में आ गई। इतनी पढ़ी लिखी खातून को सियासत में नहीं आना चाहिए, क्योंकि वो फिर वो उनका जो जहन है दानिश्वरी का, वो फिर वो एक गलत सिमत में चला जाता है। और आए तो फिर उसको बैलेंस होना चाहिए। जैसा कि हमारा माजी है कि हम भाई स्टूडेंट लाइफ से हैं पॉलिटिक्स में, तो हम फिर ये देख लेते हैं कि भाई जो पावर का गेम है कहाँ तक है। अब हमारा जब भी एक कोई मसला हुआ, हमने जितनी भी बातें आज तक की हैं, बहुत सी बातें इदारों के मामले में भी की हैं, जजेस के हवाले से भी की हैं, लेकिन वो इस्लाही में थे। हम कभी तसादुम की तरफ नहीं गए। हमने कभी भी ये बात क्योंकि हम जानते हैं कि अगर हमारे पास, जो हमने बार बार कहा कि अल्लाह के बाद में जो पाकिस्तान की हिफाजत है वो फ़ौज करती है, और वो हमारे लिए जाने देती हैं। वो जो सरहद पर खड़ा है, सियाचिन पर जो खड़ा हुआ है, अफ़गानिस्तान की सरहद पर जो खड़ा है, इंडिया की सरहद पर, वो हमारा बच्चा है, और हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम उसके लिए दुआ गो भी हों। और उनके जो कमांडर हैं वो भी बहुत हर वक्त मुश्किल में रहते हैं। अब उनमें से कोई एक आध आदमी कोई इधर उधर गड़बड़ हो जाती है, तो फिर वो आपको इतना मार्जिन तो फिर देना पड़ेगा। दूसरी बात जो है, एक और बात भी हम जो कहना चाहते हैं, जो कि बहुत सख्त होगी, लेकिन बहरहाल ये कहना चाहिए कि जब भी कभी अमूमन ये कहा जाता है कि फ़ौज को न्यूट्रल होना चाहिए। भाई देखिए, बुनियादी बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर मैं तालिब इल्म हूँ पाकिस्तान की सियासियात का, और पाकिस्तान की जो शख्सियात हैं उनका। पाकिस्तान में जब कभी भी फ़ौज न्यूट्रल हुई है, पाकिस्तान को बहुत नुकसान पहुँचा, और यहाँ तक नुकसान पहुँचा है कि पाकिस्तान टूट गया। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि ये जो बातें बाज़ वक़्त लोग करते हैं कि आप न्यूट्रल हो जाएं, तो किसके लिए न्यूट्रल हो जाएं? तुम लोगों के लिए जो टोडीज़ हो, तो तुम लोग जो कि चौधरीज़ हो, जिनका पाकिस्तान में कोई किरदार नहीं है। अब बताइए कि आप नवाज शरीफ साहब का, जरदारी साहब के वालिद साहब, तो यानी हमारे जो फाउंडर्स हैं उनको बुरा भला कहते हैं। बुराई के लफ्ज़ इस्तेमाल करने बहुत, क्योंकि मना है कि कायदे के ख़िलाफ़ कोई बात, कोई तस्वीर आप या कोई आपको अल्फाज न दिखाएं। वो हम नहीं दिखा पा रहे हैं, लेकिन हमें तो गुस्सा तो है ना उस बात का। अब इनके हवाले कर दें, या इनके नवाज शरीफ के हवाले कर दें कि जो मुल्क को लूट के लेके चले गए। इवन इमरान के मामले में आपको याद होगा कि जब आप सिलेक्शन हुआ तो उस वक्त भी हमने एतराज़ किया था कि ये आदमी को डिलीवर नहीं कर सकता, इसलिए कि उसको तीन विकेटें आती हैं, एक बॉल है, एक हैंड, इसको कुछ नहीं आता। लेकिन इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट, डॉक्टर अशफाक साहब ये कहते हुए सुने गए हैं, अगर वो हम काट के वो दिखा सकें, क्योंकि हमारी प्रॉपर्टी नहीं है, वो किसी और चैनल को उन्होंने दिया है, उसमें उन्होंने कहा कि भाई हमारी जो एक्सपोर्ट जो थी वो काफ़ी बढ़ गई। अब मसला ये है कि जिस तरह से शीरी मज़ारी को गिरफ़्तार किया गया, वो गलत काम किया गया। अब ये जलती पे तेल का काम है, ये हमारा जुमला नहीं है, हमारे जो रिसर्च है हमारे डिपार्टमेंट का, हमारे सच टीवी का, उनका जुमला है कि जलती पे तेल डालने का काम किया गया। और हम तो इससे ज़्यादा बड़ी बात ये कहना चाहते हैं कि ये बात नहीं करनी चाहिए थी। एक तो ये वजह हो सकती है, कल जो इमरान खान साहब ने एक खातून के बारे में जो बात कही है, तो उसका ये जवाब हो सकता है, या उस जवाब को बनाकर किसी और ने गिरफ्तार कर लिया हो। लेकिन ये कोई जो भी जवाब बनाया गया है वो गलत है, कोई भी नहीं हो सकता। हम इसकी मजम्मत करते हैं, और इसको नहीं करना चाहिए, इसको और बहुत से तरीके हैं उनके से। एक साहब जो ज़माने में, एक साहब को, अब क्या क्या बातें बताएं, हमारे दिलों में तो बहुत राज है, बस छोड़ देते हैं यहाँ पर। ये गलत है, इनको छोड़ दें। अब जो इलेक्शन में, जो चीफ
जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो इन एक्शन है, तो लेट हिम डू, इज़ अ वेरी गुड मैन, इज़ अ वेरी गुड जज, नॉट मैन नाउट, इज़ अ जज, इज़ अ वेरी गुड जज, और उसका अच्छा रिकॉर्ड है। अतहर मिनल्लाह साहब, अतहर मिनल्लाह बहुत अच्छा रिकॉर्ड है, सो नाइस मैन। उनके लिए भी सोशल मीडिया पे बड़े उनकी खामखा की पिक्स देखिए ना, अब इंसान की कमज़ोरियाँ तो बहुत हैं जी, लेकिन अगर आप उसको बनाएं। दूसरी बात, एक आदमी जो यहाँ MNA बना, जो सबसे पहले हमारे TV चैनल पे आया, हमारे प्रोग्राम में आया, उस वक्त भी ओल्ड फुल बक रहा था, उस वक्त भी मैंने उसको बहुत डांट पिलाई थी, याद है आपको? जी जी, बहुत सब मैंने डांट पिलाई थी। अब वो नया नया लड़का है जिसको जो ढक्कन रखते फिरता था यहाँ पर उस पर, अब वो चौकिंग कर रहा है किसी अदारे के खिलाफ। भाई फॉर गॉड सेक, जिसके तुम मरून मिन्नत हो, जिस पे तुम इलेक्शन जीत सकते थे, उनका, और तुम एहसान फरामोश लोग हो, जिन्होंने तुम पर इतनी मेहरबानी की, तुम्हें इलेक्शन जिता दिया, उनके खिलाफ तुम चौकिंग कर रहे हो, तुम्हें हया नहीं आती है। अच्छा जी, अब अच्छा कोर कमेटी की बात कर लें ज़रा। कोर कमेटी का इजलास कल है। कमेटी का इजलास साहब, अब ये बात ये हो गई कि इट हैज़ बिकम ए मस्ट नाउ कि लॉन्ग मार्च अब होगा जी। हमारा ये ख्याल था कि समथिंग इज़ गोइंग ऑन, कि इनके दरमियान में कोई गुफ्तगूकारी हो रही है, शायद ये लोग लॉन्ग मार्च ना करें जी और वो इलेक्शन का ऐलान कर दें, बट आई थिंक दिस विल नॉट हैपन, और लाइन कट गई वाली बात है ये। अगर आप इसको, अगर पंच लाइन देखें जी, ये जो गिरफ्तारी हुई है इसकी, शीरी मतारी की, ये बिला जवाब है, और ये लाइन कटने वाली बात है जो उसने लिखा है। अच्छा, लेकिन एक ज़राए से खबर आ रही है कि उनको छोड़ दिया जाए, शीरी मतारी को। नहीं तो भाई आपने वाक़ा तो कर दिया ना। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि भाई उनको छोड़ दिया। भाई कैसे छोड़ दिया जाएगा? अगर आपने एक मुकदमा दर्ज कर दिया, फायर काट दी, वो अदालत में होगा ना मामला। भाई वो इस काबिल ही नहीं है कि वो मुकदमा चल सके, इस काबिल ही नहीं है वो मुकदमा। आप उस पर मेहरबानी कर रहे हो, आपने तो ये गलती कर दी कि छोड़ दिया जाए। आपने राना सनाउल्लाह साहब जैसे मौजूद आदमी होगा तो फिर इंशाअल्लाह ताला ऐसे बहुत से वाक़यात और होंगे जो आपके लिए दर्द सर बनेंगे। दर्द सर नहीं बनेंगे इस दफ़ा, अब ये मख्तलगाह बन जाएगा। अगर आपने ये बात की है तो इसकी ये अच्छी बात नहीं हुई है। शीरी मज़ारी एक वट एवर द केस में भी, शी हैज़ सम प्रॉब्लम, ओके जी, शी हैज़ ए फैमिली प्रॉब्लम, शी हैज़ मेनी प्रॉब्लम, बट शी इज़ आल्सो ए रेस्पेक्टेड लेडी। ये याद रखना चाहिए कि आदमी, उसने पाकिस्तान के लिए खिदमात भी बहुत की हैं। ये आपको याद होगा कि वो जो ब्लैक वाटर का यहाँ पर जब दफ्तर बना था, सबसे पहले उसने जो है नेशन के अंदर खबर छापी थी, उसकी वो तस्वीर छापी थी उस औरत ने, दैन शी वाज द एडिटर, और मैं उस वक्त जाके उससे मिला था, और मेरे प्रोग्राम में भी आई थी। आपको याद होगा जब मैंने FM सिटी पे प्रोग्राम किया था, उसमें भी आई थी। तो उसको उससे दूसरी एक खातून से मुझसे नाराज़गी थी, क्योंकि इनको प्रॉब्लम होता है, ये जो प्रोफेसर हजरात होते हैं, जो सियासतदान होते हैं, ये बेचारे हर एक साथ में गुजारा कर लेते हैं, हम भी हर एक से गुजारा कर लेते हैं जी। तो बहरहाल ये कि वो हमारी गर्दनी पर आ जाए तब तो एक अलग बहस है। अदरवाइज़ हम कहते हैं भाई हमारी बला से कुछ भी करें, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो बहुत ज़्यादा तकलीफ दे होते हैं, तो उनसे तो आदमी दूर रहे तो बेहतर है। कोई जवाब जाए ना, खामोशी हंसवाली वाली कैफियत। बिल्कुल ठीक है। बहरहाल तो अब ये है कि आपने जो ये काम किया है, यू हैव जस्ट इग्नाइटेड द ट्रबल, आग लगा दी है आपने मुल्क में, एंड देयर इज़ नो टॉकिंग पॉइंट नाउ। अब इसको जब मैं ये जुमला कह रहा हूँ, ये किसका किताब है आपको याद है? ऑनलाइन कट गई, ऑनलाइन कट गई। ये उसका जो इनका वज़ीर इत्तलात था भुट्टो साहब के जी, उसकी किताब में क्या है कि जब वो आखिरी बातचीत जारी थी तो जो जिनको आना था उन्होंने लाइन काट दी। तो ऐसे ही ये भी लाइन कट गई है। अब आप समझ लीजिए आप, ठीक है। तो आप ब्रेक के लिए जरा ब्रेक के बाद आएंगे तो ये IMF से जो मुज़ाकरात वाला मामला है, इसमें ये बात कर लेते हैं जी। नाज़रीन, मुख्तसर वक्फा है, वक्फे के बाद आते हैं। एक बार फिर प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। मेरे साहब, ये जो IMF से मुज़ाकरात वाला मामला है, ये बात ये है कि हमारे भाई जनाब मोहतरम टोपी वाले साहब, हेड वाले साहब जो गए थे जी, अब ये बात मैं भाई जान जो कर रहा हूँ, मैं तंज में कर रहा हूँ। अभी मैं समझा कि मैं आपकी खुशामद कर रहा हूँ, मुझे कुछ चाहिए आपसे कुछ नहीं चाहिए भाई साहब, आपको देंगे। अब जब आप जब आपका बुरा वक्त होगा तो कुछ ना कुछ आपको दे देंगे। वो गए जब सऊदी अरब और दुबई, सबने हरी झंडी दिखा दी, जब तक IMF से क्लियरेंस नहीं मिलेगी आपको कुछ नहीं मिलेगा। अब ये IMF से इनका मामला तय हो गया। जब ये गए हैं
मिस्टर बिलावल भुट्टो अमेरिका, तो वहाँ पर अभी तय नहीं, अभी तो चल रहे ना बातचीत, अभी जाहिर है उन्होंने कुछ काम किया होगा। उन्होंने एग्री कर लिया है, आई थिंक दे आर गिविंग $1 बिलियन, तो फिर $2-3 बिलियन ये दे देंगे, और फिर चाइना आपके भाई वाले चाइनीज भी दे देंगे, अरब अमारात दे देगा। नहीं वो नहीं बताया, 3 बिलियन आ जाएंगे आपके पास। अच्छा, 3 बिलियन आ जाएंगे, तो ये कह गए ना कराची में भाई साहब आपके, जी जी हमारे भाई साहब, आपके नहीं, हमारे भाई साहब, जी जी, अभी कह के हमारे गए तो वजीर आज़म है वो जी। तो देखना बेचारे की क्या हालत होती है। तो खैर अभी मैं ये वो भी कह रही है मैं मोहतरमा, अब बताए तो ये लगता है कि चोर की दाढ़ी में तिनका, अब बताए तो ये लगता है कि खुद इन्होंने गिरफ्तार करा हो, क्योंकि अब वो आपको क्या जरूरत थी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की इस बारे में? हाँ बिल्कुल सही बात है। क्या आपको क्या जरूरत थी? यदि आपने इमरान खान ने कल रात को कहा कुछ बात आपके लिए, तो आपने शरीफ मदारी को गिरफ्तार करा दिया। फिर रद्देमल दिया, उन्होंने कहा मेरे वालिद के तरह से हैं, उनकी उम्र के हैं, और मैं तो उनकी तरफ पलट के देखना भी नहीं चाहती। नहीं, तो ये भी बोलने की जरूरत नहीं, ये भी जरूरत नहीं थी, तो आपको लगी बुरी तरह। हाँ, कोई जरूरत नहीं बोलने। नहीं, वो देखिए अब ये सियासत में उसने अगर जो बात भी की है वो बहुत शाइस्ता अंदाज में की है, और मजाक भी अगर किया है उसने, दो हमें पसंद नहीं करते हैं, हमने उसको बेटी कहा है, हमने बाद में कई दफ़ा कहा है, लेकिन अब बेटी भी अगर सियासतदान हो जाती है तो नाउ इज़ फ्री एवरीबडी, यानी पब्लिक प्रॉपर्टी होगी ना वो। तो अब पब्लिक आप जो भी एक्शन करेंगे, आपके दुपट्टे पर भी बात होगी। आपको याद होगा कि वो जो हमारी वज़ीर ख़ारजा थी उस पर शैदा हो गया था, तो वहाँ का इंडिया का बूढ़ा वज़ीर ख़ारजा जी, वो उसके हमारा हुक्म बात मान रहा था, उनका पर्स भी बड़ा मशहूर हुआ था। तो इसीलिए हुआ था ना कि भाई वहाँ पर उसके कपड़े मशहूर हुए थे, उनका स्टाइल ड्रेसिंग वगैरह उनके बहुत अच्छा अंदाज था। बहरहाल हाँ, तो आपके वज़ीर ममलकत है ना, वज़ीर ख़ारजा की अभी ममलकत है। लेकिन मसला ये कि हमारे कुछ मशरक़ी इक़्तिदार का भी लिहाज करना चाहिए, इमरान खान साहब को भी करना चाहिए। अब तो मशरक़ी इक़्तिदार का कौन सा मुस्लिम लीग ने बेनज़ीर भोजी उन्होंने, अब ये बातें न करें आप। भुट्टो साहब को देख लेना, ये काम भुट्टो साहब ने शुरू किया था, लोगों को भरे मजमे में गालियाँ देते थे, तो ये बात ऐसे न करें। तो ये काम तो भुट्टो साहब ने शुरू किया था, फिर इसके बाद में आपने किया। अच्छा, आप जो भी कह रहे थे ना, वो आपके जो भाई साहब हैं उन कल कराची में थे ना, कुछ एक दो करीबी लोगों से मैंने कोशिश की कुछ पूछने की, तो उन्होंने कहा ये शहबाज शरीफ वो लग ही नहीं रहे थे जो शहबाज शरीफ हैं। भाई आपने अभी वो मैं जो बात दूसरी कर रहा हूँ, इस बेचारे गरीब को ये नहीं पता, जब एक बात है, मैंने प्रोग्राम किया था उस पर, मैंने मजमून भी लिखा था जी, तो सारे यानी सफ़ीरों की एक नुमाइंदगी करते हुए शाहिद मलिक ने मुझे फ़ोन किया, मिर्ज़ा साहब आपने बहुत अच्छी बात की। मैंने कहा ये इस आदमी जानता नहीं है कि 8 बजे सुबह उठकर इसको नींद नहीं आती है, कोई बीमार है, नींद ना आने की इसको बीमारी है। तो नवाज शरीफ ने कल इमरान ने उस पर भी तंज कर दिया कि सुबह 8 बजे, तो कहना मेरा माली भी उठता है, तो कौन सी बड़ी बात होगी, 6 बजे सुबह 6 बजे, तो उसमें 6 बजे उठता है जी, तो उससे क्या बात होगी भाई, हम 4 बजे उठते हैं, तो ये क्या बात हुई, ये कोई बात नहीं है। अब इसका ये मतलब तो नहीं है कि वो जो ब्यूरोक्रेट जो 12 बजे रात को गया है घर से, वो आपके 8 बजे आ जाए, कैसे हो सकता है ये काम? आप जानते नहीं है कि ब्यूरोक्रेसी जो काम करती है वो आप उसका आधा भी नहीं कर सकते हैं मिस्टर। आपने तो अहकाम दिए चले गए, वो उन्होंने सारी समझ, वो कागजी कार्रवाई इतनी ज़्यादा होती है, वो रात के 12 बजे आए और आप फिर 8 बजे का आकर उसको मुअत्तल कर रहे हो। आपको पता नहीं कि रात को 12 बजे बैठा बेचारा वो एक्सप्लेन भी नहीं कर पाता कि आप उसको मुअत्तल कर देते हो। तो ये जब मैंने मजमून लिखा तो फिर से उसके बाद से सुधरे हजरत, ये बता रहा हूँ, जब उस ज़माने की बात, कोई आज से कोई 30 साल पहले की बात बता रहा हूँ, 20 साल पहले की बात, या ना यानी मैं जब क्या गया हूँ, कब गया हूँ, हाँ 2007 की बात बता रहा हूँ मैं, 7 की बता रहा हूँ, या 6 की, मैं 6 में गया जी। तो उस वक्त वो मलिक मेरा, शाहिद मलिक मेरा दोस्त हुआ था, फिर उसने मुझे मैसेज भेजा कि मिस्टर साहब वेल सेट, मैंने तो उसमें टीवी पे कह दिया था जी। उस ज़माने में सच टीवी नहीं था, लेकिन वो किसी और टीवी पर किसी ने मुझे बुलाया था। अच्छा, तो आप बात कर रहे थे जुल्फ़िकार इनके बिलावल भुट्टो साहब की। मैं ये कहा बिलावल भुट्टो का बहरहाल दौरा कामयाब रहा, और बिलावल भुट्टो ने वहाँ पर जो बात की वो पाकिस्तान की पॉलिसी थी, और उन्होंने जब ये बात, क्योंकि चीफ ऑफ आर्मी साहब ने भी ये बात तस्लीम कर ली कि भाई जब इमरान खान गए थे तो सबकी मर्ज़ी से गए थे, अकेले थोड़ी गए जी। और वो बात हमने ये कह दी कि ये जो बात वो नहीं कहा उसने, मैंने बिलावल ने कही ये बात, लेकिन शाइस्तगी से की। हमें तो बहुत रफ का है ना कि भाई ये रूस ने बेईमानी की, प्यूटन ने, कि जिस वक्त वो गया तो वार कर दी उसने, तो ये तो गलत बात की थी ना। आपको ये उसका एहतराम करना चाहिए, जो आदमी आपके लिए आया था जी, तो आपको ये एहतराम करना चाहिए था कि उस रोज़ जंग न करते, दूसरे दिन कर लेते, या उनको रोक देते, कहते जी आप अभी ना आए,
नहीं आने वाली बात गलत थी, क्योंकि उनके लिए एक बड़ी बात ये थी कि पाकिस्तान का वज़ीर आज़म आ रहा है। हमारे लिए भी बड़ी बात थी कि हम रूस में जा रहे हैं। तो ये बड़े दिनों से किस्सा चल रहा है, लियाकत अली खान चल रहा है। उन्होंने अपनी हमें 14 अगस्त को बुला लिया, पहले 14 अगस्त को बुला लिया वहाँ पर रशिया। उन्होंने लिख के पोलाइटली भेजा कि साहब ये 14 अगस्त पर आपने बुलाया, हमारा पहला है, तो इस पर मेहरबानी करें, दूसरी डेट दे दें। आपने उसकी डेट दे दी जब उनका जो सेलिब्रेशन होती है 9 मई की जैसे होती है जी। तो फिर बाद में खुद भी लिख दिया, बदला लेने के लिए लिखा कि साहब हमारा ये तो सालगिरह, इसलिए आपका दौरा हम नहीं कबूल कर सकते। अब ये तरीका ये रूसियों का था। तो अब इस लिहाज से वो बैकग्राउंड उनके सामने था, तो ना पुतिन मना कर सकता था, ना इमरान मना कर सकता। अच्छा, बिलावल भुट्टो साहब को चीन भी जाना है, फिर यूरोप भी जाना है, तो ये बेहतर होगा कि थोड़ी सी बातचीत कर लें, ये अच्छा है? मेरा ये ख्याल है कि बिलावल इज़ बिहेविंग वेरी नाइसली फॉर द टाइम बिंग। आई थिंक जिस अंदाज से वो गुफ्तगू कर रहा है और जिस अंदाज से वो भोलपन का मज़ाहरा कर रहा है, जिस अंदाज से उसकी उम्र है, वो ही इज़ डूइंग वेरी वेल। उनकी एक पिक्स आई है जिस पे वो अमरीकी उनके जो वजीर खारजा उहदेदार वो चाय उड़ेल रहे उनके कप में, मतलब अच्छी तस्वीर है, उससे एक अच्छा वो जा रहा है कि नहीं, वो उसको रिस्पेक्ट दे रहे हैं एज ए यंग मैन, उसको रिस्पेक्ट दे रहे हैं, उसको ग्रूमिंग कर रहे हैं, लेट अस से दैट वे। बिल्कुल ठीक है, उसको ग्रूमिंग कर रहे हैं कि आइंदा का वज़ीर आज़म ये है, दे आर लुकिंग दैट वे। वो तो अब अवामी मैंडेट पे अगर ऐसा नहीं क्या, तो भाई अवामी मैंडेट तो इनके यहाँ खानदानी है ना जी। नहीं तो अभी नवाज शरीफ साहब मौजूद है वहाँ पे, नवाज शरीफ साहब की पार्टी तो है ना। नहीं, नवाज शरीफ साहब की पार्टी का तो इम्कान ज्यादा यही कि पंजाब से सीटें बोलेंगे भाई। तो उसने जो माहदा किया वो 15 सीटें सेफ सीटें मांगी हैं जरदारी साहब ने। फिर उनका खैबर पख्तूनख्वा में बहुत असर है। नहीं तो पख्तूनख्वा से अगर 5-6 निकाल लेते हैं और हाँ, तो वो भाई देखिए जाम सादिक अली के साहब के पास एक सीट थी, वज़ीर आला बन गया था। हाँ, तो अभी तो ये इससे तो गेम आता है, इनको तो गेम नहीं आता इन भैयों को। तो इनको तो आती है सुबह 6 बजे उठकर लोगों को तंग करना, ब्यूरोक्रेसी को जी। अब ये कहाँ से पॉलिटिक्स करेगा? इसको पॉलिटिक्स सीखने के लिए फिर तुम्हें मजाक में हम कहेंगे कि भाई आकर आप बस्ता लेकर हमारे पास आके बैठो, तो सियासत सिखाते हैं तुम्हें। वज़ीर आज़म जरूर बन गए हो, ठीक हो, बनो, लेकिन उसमें अब जनरल शोएब अमजद ने यह कहा कि वज़ीर आज़म आप बन गए हैं, इक़्तिदार आपको मिल गया, लेकिन इज़्ज़त आपसे वापस ले ली गई है अल्लाह की तरफ से। इज़्ज़त आपको नहीं मिल रही। ये बैड लगे बहुत। अमजद शोएब के अल्फाज है, मेरे नहीं हैं, जनरल अमजद शोएब के। मेरे साथ ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद आएंगे तो 2 मौज़ूआत और हैं, उससे बात कर लेंगे। नाज़रीन, मौसूदा वक्फा है, वक्फे के बाद आते हैं। बता फिर प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। मेरे साहब अब ये मसला है कि पंजाब में तो बेयकीनी वाली कैफियत है, और जैन साहब बात यह है कि पंजाब में बेयकीनी कैफियत इसलिए भी रहनी चाहिए कि बाप और बेटा एक वज़ीर आला बन जाए, एक वज़ीर आज़म बन जाए, तो ये मुमकिन नहीं है मौरूसियत में। तो ये आप मेरा जाती राय ये है कि इसको इस्तीफ़ा दे देना चाहिए वज़ीर आज़म साहब को, और बेटे को वज़ीर आला बना देना चाहिए, उसका हक़ है। मेरे लिहाज से अगर किसी ने सियासी जद्दोजहद की मुस्लिम लीग में, इवन इस मैं नहीं उसको मरीम नवाज़ को मानता, ठीक है, मरीम नवाज़ ने आखिरी दिनों में उठाया जी, लेकिन जो सबसे बुरा वक्त था उस वक्त तो मरीम नवाज़ साथ नहीं थी ना जी। तो ये बेचारा लगा हुआ था हमजा शहबाज। हर जगह जाके ठोकरे खाता था, हर जगह जाके इसकी खिंचाई होती थी, जेल में पड़ा होता था, कहीं पर डांट पड़ती थी, कहीं पर बस्ता लिए खड़ा होता था। तो सारा काम तो इसने किया बेचारे ने। ना ताया इसको अप्रिशिएट करता है, ना अपना बाप इसका अप्रिशिएट करता है। बाप ने करके अपने आप की वज़ारत संभाल ली और उसको ख़तरे में डाल दिया। उसको ये तय करना चाहिए था कि ईमानदारी की हालत में अगर ये आदमी, क्योंकि ज़हनी तौर पर ये है कि ये अब 3 बीवियों का शौहर है, तो 3 बीवियों की तरह से औरतों का जो प्रेशर होता है, 2 प्रेशर बहुत ख़तरनाक होते हैं। एक तो आपका जो स्टाफ होता है वो आपको हमेशा पुश करता है उसमें आग में डालने के लिए, किनारे पर ला के आप खड़ा करके धक्का मार देता है वो उसकी बला से। तो कभी भी जब आप बड़े आदमी वज़ीर बने तो अपने स्टाफ से डरें, ये याद रखें। एक बात जो भी कोई हो मैं उसको बताना चाहता हूँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा वो आपको ख़तरे में डालता है और वो आपको बहकाता है और वो आपको बड़े बड़े लोगों से लड़ाता है। दूसरी आपकी बेगमां लड़ाती हैं, और आपकी 3 बेगमात हैं, 3 बेगमां की ये ख्वाहिश है कि भाई आप वज़ीर आज़म बने, तो आपने बेटे को छोड़कर बेगमात का हुक्म माना। आपको ये चाहिए था कि उस बेटे पर फ़िदा हो जाना चाहिए था जिस बेटे ने आपके लिए इतनी, बाप के लिए भी और ताया के लिए भी इतनी कुर्बानियाँ दी हुई। सब भाग गए थे आप लोग, बस वो बेचारा था वहाँ मैदान में। यानी मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है, मैं कभी ज़िंदगी में उससे मिला नहीं हूँ। एक आधा दफ़ा उसके आदमी ने मुझे फ़ोन भी किया, मैंने कहा नहीं, मैं तेरे बाप को जब तक तेरा शुक्रिया नहीं करता तब तक बात ही नहीं करता। तो वो मैं एक बात आपसे कह रहा हूँ,
उन्होंने कहा साहब आपने बड़ी मेहरबानी की कि उनकी तारीफ़ की। मैंने भाई तारीफ़ की, वो मुस्तहिक है तो मैंने तारीफ़ कर दी। मैं कोई उसका एहसान का बदला थोड़ी ले रहा हूँ कि मैंने तारीफ़ की। तो मैंने तारीफ़ बिला वजह नहीं कर रहा हूँ, मैं उसके सियासी वर्कर पर उसकी तारीफ़ कर रहा हूँ जी। तो वो, लेकिन ये नहीं हो सकता कि बाप वज़ीर आला हो, बाप वज़ीर आज़म हो और बेटा वज़ीर आला हो, ये नहीं हो सकता। तो इसमें अदारों को भी जवाब देना पड़ेगा, सबको देना पड़ेगा। तो वो कोई आदमी सपोर्ट नहीं कर रहा उसको। अच्छा, एक और काम हो गया, वो जो बेचारे इनके मदद को लोग आए थे, जहांगीर तरीन ग्रुप, अलीम खान ग्रुप, वो सब फारिग हो गए, असद खोकर लोग, ये सब। अब मसला ये आ गया कि इनको 5 साल के लिए करें या 10 साल के लिए करें या 20 साल करें या उम्र तायाद करें। मेरा ख्याल तो ये तायाद कर दो, ख़त्म करो। नहीं, वो तो कह रहे हैं कि असेंबली कानून बनाए, चूँकि कानून नहीं है तो कानून, असेंबली कानून साजी करे, फिर फैसला होगा। अभी कौन बनाएगा इस हालत में? न असेंबली रहेगी न कुछ रहेगा यहाँ पर। तो अब ये जो कानून होगा वो लेकिन एक बात तो बताएं, इनका सियासी क्या होगा? जब इमरान खान ने जो एक मसला खड़ा कर दिया है, गद्दार और मुहिब वतन वाला नारा, बेटा जैन इसमें तो दो देखिए, एक बात तो ये तो तस्लीम शुदा है कि ये लोग द प्रेशर में आए हैं। हाँ, उनकी जो अवामी मकबूलियत की वजह से। नहीं, ये बात नहीं है। जो अमेरिका ने आपसे, परवेज़ मुशर्रफ से कहा था यू आर विद अस और यू आर नॉट विद अस, हम आपको पत्थरों के ज़माने में ले जाएंगे जी, यही जुमला उन्होंने दूसरी तरह से अदा किया। इसमें क्या दो राय है? जब आपका डीजी आइस्पायर ये कह रहा है कि साहब उन्होंने मदाखलत तो की है, तो मीनिंग देयर बाय बस कंफर्म हो गया। अब साजिश का होना है, साजिश पहले होती है, अब कोई डेफिनेशन में थोड़ी जाएगा। बिल्कुल ठीक है। अब इसमें मसला ये आ गया, मैंने जब पहले भी अपनी जो गुफ्तगू में ये की थी, ये कहा था कि भाई इन वे अगर मदाखलत भी की थी तो क्वेश्चन ये होगा हमारे इदारों के सामने में, क्या हम इस पोजीशन में हैं कि अमेरिका की डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन कर लें? वो इस नतीजे पे पहुँचे होंगे, जो बजा तौर पर सही पहुँचे होंगे कि भाई हम इस पोजीशन में नहीं हैं। बिल्कुल। और ठीक है, हम इस पोजीशन में नहीं हैं। एंड देन जो बच्चे पुरजोश हैं, जो गुस्से में हैं, जिनमें जज्बे हैं, वही कहते हैं लड़ो। हाँ, एक दिन ज़रूर आएगा, ये तो हम भी कहते हैं कि एक दिन ज़रूर आएगा जिस दिन आपको नो कहना पड़ेगा। अब इस बिच ने एब्सोल्युटली नॉट कहकर ये कह दिया। अब ये बात मैं समझाना चाहता हूँ आपसे कि उन्हें अफ़गानिस्तान के लिए नहीं चाहिए ये अड्डे, ये उनको चाहिए रूस के लिए। तो वो उस ख़तरे में आप न पड़े, ना आप इधर रहे ना। अब मैंने ये बात आपसे कही थी, अपने इदारों से भी कही थी, सबसे कही थी कि दिस इज़ द बेस्ट टाइम कि भाई हमारे मुल्क के अंदर जो है इस वक्त बेचैनी कैफियत है, हम आपका साथ नहीं दे सकते जी, टू द एक्सटेंड यू वांट। हम ये है कि हम आपसे लड़ाई नहीं चाहते हैं, हम आपके दुश्मन नहीं हैं, हम आपके ख़िलाफ़ नहीं हैं, हम आपके साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, ना हम उस कैम्प में जाएंगे ना हम आपके कैम्प में जाएंगे। बिल्कुल ठीक है। तो हम ये आपको ये आसान आपका रवैया है, और आई थिंक दे आर गोइंग ऑन दैट डायरेक्शन वेरी वेल। तो अब ये तो नहीं हो सकता था कि आपने जिस तरह से ये खड़ा हो गया, तो भाई अब ये तो क्या, तो आप बाजू में अमेरिकन ये कहते थे मुझसे, जब मैं गया उनसे मुलाकात हुई, जब ईरान पे मामला चल रहा था, तो कहने लगे भाई क्या तो ईरानियों को हमसे मजबूत होना चाहिए वरना फिर हमें मारेंगे। फिर मैंने तो खैर वो आवाजारी की कि भाई अब ईरानी बेचारों की तो बड़ी पुरानी हिस्ट्री है, ये है वो। तो खैर वो तो एक आदमी को कन्विंस करना था, एक वेस्टर्न इलेक्ट्रिक के प्रेसिडेंट को कन्विंस करना था, तो उससे वो कोई फैसला साज आदमी तो नहीं था ना। ये तो एक जनरल सोच यानी अमेरिकनों की यही होती है बस, क्योंकि ये काउबॉयज़ हैं, इनका यही होता है क्या तो आप हम उनसे मजबूत बड़े नहीं, लेकिन हम उनको समझा सकते हैं जी। सो ही अगर जो पोजीशन इमरान ने ली है वो ठीक ली है। अब इसमें से आप मीडिया निकाल लो कि भाई हमारे मुल्क में आपके ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा मुखालफत है, हम आपका साथ नहीं दे सकते टू द लेवल यू वांट। हम रशिया के ख़िलाफ़ नहीं जा सकते। बिल्कुल ठीक है। आपसे हम ये कर सकते हैं कि भाई आपका हम दोस्ती रखें, उनके कैम्प में भी न जाएं, हम आपके कैम्प में भी न जाएं, बस इतनी सी बात है जी। और ये दे आर डूइंग वेल, आई थिंक दे आर डूइंग। अब एक बात हमेशा कल भी रह गई थी कि एक दो बातें, एक तो जो चलगोज़े के दरख्त हैं, जो चलगोज़ों के जो वो चलगोज़े और सनोबर के दरख्तों में आतिश किए जा रहे हैं, 12 रोज़ हो गए हैं। हमने कल भी ये बात करने की रह गई थी, लेकिन 9 मई को ये आग लगी है, बताइए, और अभी तक वो बुझाई ना जा सकी। नहीं, वो सनोबर का दरख्त बहुत 100 साल बाद में तो बढ़ता है। वो मेरे साहब कोई निज़ाम भी तो है ना, कोई इदारे भी मैंने देख के आया हूँ ना उस वक्त, जब मैं उनका नवाज शरीफ साहब का एडवाइज़र था तो मैं गया था ना वहाँ। तो अभी इनको संभालने के लिए महकमे जंगलात है, PDM का इदारा है, वहाँ पे कुछ भी नहीं होता है।
अब यकीन मान लें इतना खूबसूरत, इतना इतना बयाबान है, कुछ भी नज़र नहीं आता। लेकिन एक वो ऊपर अगर आप चढ़ जाएं पहाड़ के ऊपर, तो वहाँ नीचे से वहाँ पर एक आबशार गिर रहा है, वो आपको देखने को मिल जाता है। बट वेरी ब्यूटीफुल सीन होती है, चारों तरफ पहाड़ हैं और इतना छोटा सा सुराख, उससे आप नीचे देख लें तो इज़ ए वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। अगर उसको कोई बना ले, दुनिया भर से लोग देखने आए उसको, लेकिन हमारे यहाँ तो कदर किसी चीज़ की नहीं। क्या बनाए उसको, जो चीज़ है उसको संभाल ही नहीं पा रहे हैं, बनाना तो बात की बात है। सनोबर का दरख्त की कोई बात है, कोई नहीं। सनोबर कितना महंगा होता है आपको पता है? मेरे साहब चिलगोजा 26,000 किलो बिका है कोई 2 साल पहले, पिछले साल तो शायद ऐसा नहीं था। नहीं, चिलगोजा बहुत महंगा बिकता है भाई। हाँ, लेकिन आप उसके, आपके पास वसाइल हैं, आपके पास चीज़ है, आप उसको संभाल नहीं पा रहे भाई। बलूचिस्तान जो है मादनियात से भरा पड़ा, जैसा कि कायदे मोहम्मद जिन्ना ने कहा था, आप इसको इस्तेमाल नहीं कर पाए। आपके पास $1000 बिलियन से ज़्यादा का तो सोना पड़ा हुआ है। बताओ कितने अमीर हैं। क़यादत जो है ना, वो यही वजह है कि वो जिस वक्त वो आप निकालने के लिए आप पाते हैं, वो अमेरिकन आप पे घुस जाते हैं। $1000 बिलियन का तो आपके पास सोना पड़ा हुआ है, ज़्यादा है बल्कि उससे भी ज़्यादा रिकॉर्डिंग में। दूसरा जो बड़ा अभी तक खुफिया है वो इनके पास है, गिलगित बल्तिस्तान के पास, वहाँ पहाड़ हैं सोने के। वो गलती से चीन ने हमें दे दिया, उसके बदले में दूसरी जगह हमसे ले लिया। वो पहाड़ चीन के थे, वो हमसे जब वायदा हुआ तो वो पहाड़ हमारे पास आ गए। और बाद में रिपोर्ट आई कि जिसको ये वहाँ पर जो बच्चे करते हैं ना, ये सोना चुनते रहते नीचे, वो नीचे दरिया के किनारे वो रेत से निकाल लेते हैं। वो इसलिए है कि वो पहाड़ से के रेजे वहाँ से आते हैं, वो पहाड़ी। वो ऑस्ट्रेलियन रिपोर्ट है और बहुत मुस्तरद रिपोर्ट है कि यहाँ सोने के पहाड़ हैं गिलगित बल्तिस्तान में। अब वहाँ पे वो उसका चीन का भी इंटरेस्ट हो गया कि भाई ये पहाड़ सोने के पहाड़ है। और ये भी कहा जाता रहा है कि चीन यहाँ से बहुत से चीज़ें निकाल के ले गया। अब मसला उसमें बड़ी टेक्निकल बात है, अगर आप वहाँ से तांबा निकालेंगे तो फिर सोना नहीं निकल सकता, अगर सोना निकालेंगे तांबा नहीं निकल सकता। बड़ी टेक्निकल चीज़ है भाई, हमें तो पता नहीं है। लेकिन जब हमने उसकी डिटेल किसी से पूछी तो बहुत ही बड़ी यानी उस पर प्रोग्राम करने की ज़रूरत है, बल्कि वहाँ चलने की ज़रूरत है। अगर लेकिन वहाँ जाने नहीं देते हैं क्योंकि वो बहुत रेस्ट्रिक्टेड एरिया है जी, परमिशन लेनी पड़ेगी। ठीक है मेरे साहब, आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। आइंदा प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।